तो नहीं ना होगा। क्या हुआ? 107। क्या? अरे ये थ्योरी पूछ रहा तुम। ये थ्योरी पूछ रहा हमसे। बताए थे कि हाँ हाँ, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है। कंपोजिट फंक्शन एसोसिएटिव होता है, ठीक है। किसी भी फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई कीजिएगा वही आएगा। ये दोनों थ्योरेटिकल पार्ट है। आर.एस. अग्रवाल में दे दिया है तो थ्योरी देगा ही ना। ये क्या है, कोई फंक्शन है उसमें आइडेंटिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई किया वही फंक्शन आ जाएगा। एसोसिएटिव लॉ है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए अलग बी प्लस है। प्रूफ के लिए तो फिर पूरा बताना पड़ेगा। है? दिखाओ। वो समझ रहे हैं लेकिन तुम लोग का प्रूफ नहीं ना है, आउट ऑफ सिलेबस कर दिया प्रूफ। वो बीएससी में आ गया एसोसिएटिव लॉ, इसीलिए प्रूफ नहीं बता रहे। बीएससी में प्रूफ करना है कि कंपोजिट फंक्शन एसोसिएटिव होगा। ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3/6x माइनस 4, सो दैट इतना बराबर x होगा। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, और f का इनवर्स क्या होगा? ऐसा सवाल समझिए, बता दिए। बनाइए। फोर एक्स प्लस 3/6x माइनस 4, और यहाँ पे कंडीशन दिया है x इज नॉट इक्वल टू 2/3। सबसे पहले आपको दिखाना है कि f ऑपरेटर f ऑफ x बराबर x होगा। तो निकालिए वैल्यू f ऑपरेटर f ऑफ x, इसी का मान निकालना है। बोलता है इसका वैल्यू x होगा, साबित करना है। f ये बाहर वाला बाहर रहेगा और अंदर वाला x जो है f जो है x पर काम करेगा। इतना हो गया। अंदर वाला फंक्शन पहले एलिमेंट पे काम करता है। ये f ऑफ x हो गया, बाहर वाला f बाहर रहेगा। एफ एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर ये है टोटल, ये हो गया 4x प्लस 3/6x माइनस 3 माइनस 4 है।
ठीक है, इसको मान लीजिए एफ ऑफ पी वेयर p is equal to 4x plus 3 by 6x minus 4। एफ पी का मान निकाल लीजिए, एफ पी कितना होगा? देखिए एफ एक्स आपको दिया हुआ, एक्स के जगह पे पी डाल दीजिए तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 4p प्लस 3 बाई 6, एक्स के जगह पे p और -4, केवल x के जगह पे p डालें। अब वैल्यू डाल दीजिए, p आप इसी को माने थे, जहां जहां p है इसको डालिए। फोर और p का वैल्यू है 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4 और प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 और p के जगह पे 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4 और -4। ठीक है, जहां जहां पे p था ये वैल्यू हम डाल दिए जिसको माने थे। अब सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम होगा ऊपर वाला का 6x माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किए 1 और 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x प्लस 12 और ये हो जाएगा 18x और -9। नीचे वाला को ऐड कीजिए, इसका भी एलसीएम होगा 6x माइनस 4, इसे डिवाइड करेंगे 1, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x प्लस 18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -24x और माइनस माइनस प्लस 16, ये कट गया। कुछ तो गलती लिखे, ये प्लस 12 ये वाला आया, ये -12 होगा, ये -12 होगा, +12 -12 कट गया, +24 -24 कट गया, कितना आ गया? 34x ऐड करेंगे तब, और नीचे में 34, यानी कि f ऑपरेटर f ऑफ x और ये कट गया इज इक्वल टू x। ये बताए थे कल कई बार, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से कंपोजिशन लिए तो वैल्यू x के बराबर, इसका मतलब f जो है f का क्या होगा? दो फंक्शन का कंपोजिशन अगर x आ जाता है, जिस एलिमेंट पे काम किया वही वैल्यू आ रहा है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। और दो फंक्शन का कंपोजिशन अगर आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर है तो दोनों फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स होगा, यानी कि f का इनवर्स कौन है? खुद f है। आपको अगला सवाल, ये तो प्रूफ हो गया हम लोग का ना, इसका वैल्यू बोला था x लाने के लिए, तो x तो ले आए हम लोग, ये प्रूफ हो गया। अगला सवाल है व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, इस फंक्शन का इनवर्स क्या होगा? लिखिए लिखिए जल्दी से, इनवर्स क्या होगा बोलो? कोई भी स्टूडेंट बताइए इनवर्स क्या होगा? कल तुम लोग का टेस्ट है ना? अच्छा परसों है ना। सवाल मैथ में इनवर्स तक आएगा, रिलेशन फंक्शन कंप्लीट आएगा। ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है। जितना पढ़ाए हैं बढ़िया से रिवाइज करके आइएगा, सब का सब बना दीजिएगा।
मेरा जो पढ़ाया हुआ है। आगे बढ़े। इसी में थोड़ा सा हम आगे बढ़ा के लिख देते हैं। इसको आप लिख सकते हैं मोर ओवर एफ ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स, और ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। यहाँ पे हम लोग को डोमेन नहीं दिया हुआ था तो केवल लिखेंगे आई एक्स, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन। आई एक्स का वैल्यू खुद एक्स आ जाएगा, विच इम्प्लाई एफ इज द इनवर्स ऑफ, दो फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर है। इसका मतलब एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स होगा, तो एफ पहला फंक्शन दूसरे का इनवर्स, तो एफ इज द इनवर्स ऑफ एफ ही एफ का इनवर्स है। जब एफ ही एफ का इनवर्स है यानी कि एफ इनवर्स का वैल्यू जो है एफ एक्स के बराबर होगा। ठीक है, एफ इनवर्स ही एफ है तो एफ इनवर्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर होगा, और एफ एक्स हमारा दिया हुआ है 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4। कहने का मतलब एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू यही आएगा। समझ गए? बस आपको निकालना था एफ इनवर्स निकाल दिए। अब कुछ सवाल हम लोग ऐसा बनाएंगे जिसमें एफ इनवर्स निकालना ही पड़े। यहाँ तो रिजल्ट हम लोग का ऐसा आ गया कि डायरेक्ट रिजल्ट को यूज करके हम लोग को निकालना नहीं पड़ा, डायरेक्ट एफ एक्स का मान ही लिख दिए कि वही एफ इनवर्स होगा। लेकिन बहुत जगह निकालना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि निकालेंगे कैसे। लिख लिए सब? आगे बढ़े। दूसरा सवाल देखिए। f from r to r डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3, ऐसा ही सवाल देगा। शो दैट f इज इनवर्सेबल नहीं इन्वर्टेबल होगा। कल बताए थे डेफिनेशन इसका, इन्वर्टेबल होगा। इन्वर्टेबल फंक्शन एंड इंड नहीं एंड होगा, एंड फाइंड इनवर्स ऑफ f, और f का इनवर्स भी निकालना है। ठीक है, सवाल लिख लीजिए। सो दैट f इज इन्वर्टेबल फंक्शन, ये हटा दीजिएगा, इसको लिखिए, एंड फाइंड इनवर्स ऑफ f। लिखने में थोड़ा सा दिक्कत,
गलती हो गया है। एग्जाम में जब सवाल कैसे बनाइएगा, हर एक चैप्टर में एक सवाल हम कम से कम पूरा डिटेल में लिख दे रहे हैं, इस तरह से आपको लिखना है। गिवन f is a function from R to R डिफाइंड बाई, और फंक्शन आपको डिफाइंड है 4x प्लस 3। आपको साबित करना है कि ये फंक्शन जो है इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। वी हैव टू शो दैट, एग्जाम में जब भी लिखिएगा तो आपको पूरा सजा कर लिखना है। f इज एन इन्वर्टेबल फंक्शन, f को इन्वर्टेबल फंक्शन दिखाना है। फॉर दिस, इसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा जी? कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल कब होता है? अगर वो फंक्शन 1 1 और 1 2 होगा। फॉर दिस वी शैल शो दैट, हम लोग दिखाएंगे f इज 1 1 on 2, ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जाम में। f इज 1 1 on 2, ये आपको दिखाना है। अब 1 1 दिखाइए। और बताए थे कि जब नेचुरल नंबर दिया रहे तब हम लोग पिक्टोरियल डायग्राम को यूज करते हैं। यहाँ पे डोमेन भी रियल नंबर है, को डोमेन भी रियल नंबर है। अब इसको मेथड से ही हम लोग दिखाएंगे। तो मान लेते हैं कि फंक्शन के डोमेन में 2 एलिमेंट है, ठीक है। और अगर ये फंक्शन है तो डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका वो इमेज बनाया होगा। तो माना कि x1 x2 बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन, और दोनों का इमेज भी बराबर है। दोनों का इमेज का मतलब हो गया f ऑफ x1 f ऑफ x2, इमेज ऑफ x1 इमेज ऑफ x2 बराबर है। अगर हम साबित कर दे कि एलिमेंट भी बराबर होगा तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। अगर इमेज बराबर है तो एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए f ऑफ x1 का। तो fx बराबर है 4x प्लस 3। x के जगह पे x1 डालेंगे तो इसका मान होगा 4, x के जगह पे x1, और कांस्टेंट तो जैसे रहता वैसे ही रहेगा। अब f ऑफ x2 निकाल लीजिए। x के जगह पे x2 डालिए तो ये हो जाएगा 4x2 और प्लस 3 कट गया, यानी कि 4x1 बराबर 4x2, और 4 4 कट गया, x1 बराबर x2। यहाँ से क्या पता चला? अगर इमेज बराबर है तो एलिमेंट भी बराबर है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन 1 1 होगा। Therefore, f is 1 1 फंक्शन। वन वन तो हो गया। अब आपको चेक करना है ऑन टू है कि नहीं। अगर ये फंक्शन ऑन टू हो गया तब ये इन्वर्टेबल फंक्शन हो जाएगा। और कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है? कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होगा? याद रखिएगा, कोई फंक्शन f फ्रॉम a to b इज ऑन टू कब होगा जी? पहला ऑन टू। ऐसा करो, इसी को पहला कर दो। ऑन टू इफ
फंक्शन का रेंज उसके कोडोमेन के बराबर हो जाए तब ऑन टू होता है। और दूसरा, यही फंक्शन इनटू हो जाएगा। बिहार बोर्ड में बराबर ये सवाल पूछता है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। ये लगता है रिजल्ट हमसे छूट गया है, इसीलिए यहाँ पे लिखाने लगे क्योंकि याद आ गया। कोई फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज इनटू, इनटू का मतलब है कि फंक्शन का रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं होगा, तो कोडोमेन का क्या होगा, सबसेट हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब है कि रेंज कोडोमेन के बराबर हुआ नहीं, इसका हर एक एलिमेंट इसमें मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर कुछ एलिमेंट ऐसा बचा हुआ रह गया जो इसमें नहीं मिलेगा। यहाँ पे रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं हो सका, फंक्शन इनटू हो जाएगा, और जब रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाएगा तो फंक्शन ऑनटू हो जाएगा। ये रेंज लिखा हुआ है, तो इस रिजल्ट को याद रखिएगा। बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछता ही है, मेरा लगता है 2-4 बार पूछ चुका है। ये रिजल्ट हम भूल गए थे, अभी याद आया, हम लिखा दिए। ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, नोट करके लिख लीजिएगा, इज ऑन टू इफ एफ ए बराबर बी, इज इनटू, इनटू होगा इफ एफ ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो लिखा एफ फ्रॉम ए टू बी इज ऑन टू इफ रेंज ऑफ, फंक्शन का रेंज उसके कोडोमेन के बराबर हो, रेंज को ही कहेंगे एफ ए बराबर कोडोमेन, इज इनटू, यही फंक्शन इनटू होगा इफ रेंज ऑफ द फंक्शन इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल। अब प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं, इसका सारा एलिमेंट इसमें मिलेगा, लेकिन इसके अंदर कोई एलिमेंट है जो यहां नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े, इसको मिटा रहे हैं। तो हमको तो ऑन टू दिखाना है, यानी कि कोडोमेन का वैल्यू जो है रेंज के बराबर दिखा देना है। निकालिए, y बराबर 4x प्लस 3, रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में, यानी कि x बराबर हो गया y माइनस 3/4। बताइए x कब डिफाइंड होगा, ऑल रियल वैल्यूज, क्योंकि y ऊपर में है, y नीचे रहता तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए था, लेकिन y ऊपर में है, यानी कि y का कुछ भी मान डालिएगा x का वैल्यू रियल भी होगा और फाइनाइट भी होगा। तो क्लियरली x इज डिफाइंड फॉर ऑल y। फॉर ऑल y का मतलब है कि फंक्शन का रेंज जो है पूरे रियल नंबर होगा, पूरा रियल नंबर, और r जो है उसका कोडोमेन था, पूरा रियल नंबर, यानी कि कोडोमेन के बराबर हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फंक्शन का कोडोमेन उसके रेंज के बराबर है, यानी कि फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन हो गया। ये फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है, सिंस f फ्रॉम r टू r इज 1 ऑन टू, और वैसा फंक्शन जो 1 ऑन टू होता है उसी को इन्वर्टेबल फंक्शन कहते हैं। इसलिए f फ्रॉम r टू r इज
इज एन इन्वर्टेबल फंक्शन, ये एक इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। सारा चीज कल नोट्स में लिखाए हैं। और कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्टेबल होगा तो उसका इनवर्स मिलेगा। अब ये इसका अगला सवाल था कि इनवर्स बताइए क्या होगा फंक्शन का। आपको तो पता चल गया कि इन्वर्टेबल फंक्शन है तो इसका इनवर्स मिलेगा। इसको 1 मान लीजिएगा, ठीक है, यूज करना है। आगे बढ़े। ये वाला एसी चल रहा, फिर भी गर्मी लग रहा है। चलिए एक लाइन और बचा, इसका इनवर्स क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़े। इनवर्स जब निकालना होगा, ये तो पता चल गया इन्वर्टेबल फंक्शन है और जो भी इन्वर्टेबल होगा उसका इनवर्स मिलेगा। तो सेकेंड पार्ट के लिए इनवर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम वन, जब, हाँ बोलो। हाँ हाँ, 5 नंबर वाला या 3 नंबर वाला रहेगा, पूरा लिखना पड़ेगा, इसीलिए लिख के बता रहे हैं पूरा। टाइम मिलता है मतलब सब कोई लिख के ही आया है। मतलब यहाँ के लिए ना ना, यहाँ भी उसी तरह। अरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ भी, यहाँ पे तुमको सॉल्व कर लेना, तो इतना लंबा चौड़ा क्यों सॉल्व करें। कल हम बोले हैं 3 घंटा मिलेगा, ठीक है, 1-1 घंटा सब में, तो मतलब 2 घंटा का नहीं होगा, 3 घंटा का होगा, 1-1 घंटा सब में, तब हो जाएगा ना। दो घंटा हमको बताया गया, हम बोले हैं 3 घंटा कर दीजिएगा, तब फिर तीनों सब्जेक्ट सही ढंग से दिया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5-6 को होगा, बाकी शॉर्ट टाइप है और सब्जेक्टिव ना, एक्सप्लेन नहीं, ऑब्जेक्टिव होगा हल्का सा, मतलब उसको कर देना है इतना। वी हैव टू शो दैट, ये सब कुछ नहीं लिख रहा है, नहीं। ऑब्जेक्टिव में क्यों हम लिखेंगे, ये सब्जेक्टिव के लिए बता रहे कि इस तरह से बनाया जाता है। हाँ हाँ,
सब्जेक्टिव में तो तुमको लिखना ही चाहिए, तब पता चलेगा कि हाँ लिखने समझ गए किस तरह से। चार क्वेश्चन होता है हम लोग चलिए x बराबर, आगे देखो, x बराबर, हल्ला नहीं, x बराबर वाई माइनस 3/4, हमको इनवर्स चाहिए। कल ही बताए थे y बराबर अगर fx है, अरे इधर ध्यान दो, अपने में व्यस्त है, y बराबर fx तो x बराबर क्या होगा, ये इसके साथ आएगा इनवर्स के साथ, जहां भी x रहे वहां पे f इनवर्स y लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप तो x का मान निकाले थे, x बराबर वाई माइनस 3/4, और इनवर्स आपको चाहिए, और आपको पता चल गया कि ये फंक्शन 11/2 है, इसका मतलब इसका इनवर्स मिलेगा, सीधे x को रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स y के द्वारा, x के जगह पे f इनवर्स y बराबर y माइनस 3/4। एनसीईआरटी में जब देखिएगा तो आपको यही आंसर रहेगा y के टर्म में, लेकिन कभी कभी मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो वो x के टर्म में भी सवाल इनवर्स को लिख सकता है। अगर इसको x के टर्म में लिखेगा तो ये सिंपली फंक्शन के रूप में बिहेव करेंगे। फंक्शन क्या होता है, लेफ्ट तरफ, लेफ्ट साइड में वेरिएबल को बदलिएगा, राइट साइड में भी बदल जाएगा। तो आप जो है y को x के द्वारा रिप्लेस कर दिए, तो इधर भी x के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। आप आंसर ऐसे लिखिए, आंसर ऐसे लिखिए, सब सही है, दोनों इनवर्स सही है, बस इतना ही है कि ये y के टर्म में है, ये x के टर्म में है, और एनसीईआरटी में जितना आंसर होगा सब ऐसा ही होगा, किसी से ना पढ़िएगा, ऐसा आंसर देगा। आर.एस. अग्रवाल में भी यही होगा, y के टर्म में, समझ गए। x का जो वैल्यू निकाले थे, x के जगह पे सीधे f इनवर्स y राइट साइड में जो है लिख दिए, यानी कि फंक्शन का इनवर्स यही होगा। अगर x के टर्म में फंक्शन पढ़ना चाहते हैं तो y को x के द्वारा रिप्लेस कर दिए। हो गया। आगे बढ़े। चलिए, ये आपको फिर सवाल दिया, f इज ए फंक्शन फ्रॉम r पॉजिटिव टू क्लोज इंटरवल -5 to infinite, defined by fx बराबर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, show that f is invertible function, इन्वर्टेबल फंक्शन विथ, और उसका इनवर्स यही होगा। क्या लिखा, गलत लिखा हुआ, ठीक है, इनवर्स जो है ऐसा, अच्छा इसको छोड़ो ना, हम निकाल लेंगे इनवर्स क्या होगा। सीधे आप लिख लीजिएगा फाइंड द इनवर्स, अगर इन्वर्टेबल है तो इनवर्स मिलेगा, उसका भी इनवर्स हम लोग को निकालना है। इसमें थोड़ा सा और जोड़ा हुआ था, ये आर पॉजिटिव के बारे में बताया हुआ था, जो यहाँ पे छूट गया। आर पॉजिटिव इस तरह से सिंबल है, सफिक्स में पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव विद द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, ठीक है।
पूरा सवाल लिख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें छूटा हुआ है। आर प्लस डिनोट कर रहा नॉन नेगेटिव रियल नंबर को। नॉन नेगेटिव रियल नंबर मतलब जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, नेगेटिव नहीं। देखिए सवाल ऐसे दिया हुआ, गिवन एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर पॉजिटिव, इस तरह से है, टू क्लोज इंटरवल -5 टू इन्फिनाइट, और डिफाइंड किया है बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x² 9x² प्लस 6x और -5। अब आपको साबित करना है कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन है। बताइए बनेगा कि नहीं। इन्वर्टेबल दिखाना है यानी कि आपको 1 1 on 2 दिखाना पड़ेगा। जब 1 1 on 2 अगर हो जाएगा तो ये इन्वर्टेबल हो जाएगा। उसके बाद इसका इन्वर्स निकलेगा। इन्वर्स जब निकलेगा तो वो इन्वर्स क्या होगा वो आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस किया हुआ है, डायरेक्टली लिख दीजिए फाइंड द इन्वर्स। इसको बता देते हैं कि बनेगा। इसमें लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। we have to show that this function is we have to show that the function is invertible. For this we shall show that function is 1 1 and 1 2, जैसे लिखे थे। डायरेक्ट हम 1 1 चेक करें। 4 1 1 1 1 के लिए दो एलिमेंट लिए, उसका डोमेन में x1 x2 बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, ये उसका डोमेन है। सच दैट, और मान लिया कि फंक्शन का इमेज x1 पे और x2 पे बराबर है। x1 x2 पे दोनों का इमेज सेम है। अगर ये 1 1 होगा तो x1 बराबर x2 होगा। f ऑफ x1 का वैल्यू निकालिए। x के जगह पे x1 डालेंगे मेन फंक्शन में, ये हो जाएगा 9, x के जगह पे x1 यानी कि x1 का स्क्वायर प्लस 6, x के जगह पे x1 और -5। अब x के जगह पे x2 डालिए, ये हो जाएगा 9 x2 स्क्वायर माइनस 6, x के जगह पे x2 और -5 प्लस है। इतना आ गया, -5 कट गया। सबको एक तरफ लाइए। 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर प्लस 6x1, और इसको भी इधर लाइए, -6x2। राइट साइड में कुछ नहीं बचेगा। 9 कॉमन निकाल लिए, यानी कि x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, और 6 को बाहर करेंगे तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ दिए, ये हो जाएगा 6, 9 है ना, 9, और x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर को लिख सकते हैं x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2।
और प्लस 6x1 माइनस x2, राइट साइड 0 है, x1 माइनस x2 कॉमन निकाल लीजिए, x1 माइनस x2, तो बाकी क्या बचेगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो ये तो पूरा बचा हुआ रह जाएगा। मल्टीप्लाई करके लिखे 9x1 प्लस 9x2 और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, या तो ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा। तो आइदर x1 माइनस x2 बराबर 0 और 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 बराबर 0, दोनों में से कोई एक तो 0 होगा, तभी तो प्रोडक्ट 0 है। क्या ये नंबर 0 होगा या नहीं होगा, यह नंबर क्यों नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म है तो क्या दिक्कत है, x1 को नेगेटिव कर दिए तो नहीं होगा। x1 x2 आप r पॉजिटिव में लिए हैं, r पॉजिटिव में कौन है, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी कि 0 हो सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा केवल पॉजिटिव हो सकता है। तो x1 का वैल्यू पॉजिटिव है, x2 का वैल्यू पॉजिटिव है, और ये जब पॉजिटिव होगा तो तीनों को ऐड कीजिएगा तो कभी भी 0 नहीं आएगा, ये कभी 0 होगा ही नहीं, तो यही 0 होगा। यहाँ पे लिखेंगे बट 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू 0, ये कभी 0 नहीं होगा। इसलिए ये हम लोग को गारंटी दे दिया कि x1 माइनस x2 ही 0 होगा, और x1 माइनस x2 जब 0 होगा तो x1 बराबर x2 हो गया, और जैसे ही x1 बराबर x2 यानी कि फंक्शन जो है 1 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर r पॉजिटिव नहीं देकर ये रियल नंबर देता, ठीक है, टोटल रियल नंबर, तब यहाँ पे हम लोग को दिक्कत हो जाता है, ये पॉजिटिव, तब ये 0 भी हो सकता था, लेकिन टोटल रियल नंबर नहीं देकर केवल r पॉजिटिव दिया है। नहीं तो फिर चेक करते, जैसे r पॉजिटिव नहीं देके r देता तो हम लोग x1 बराबर x2 तो मिल जाता, उसके बाद वी कंसीडर 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 बराबर 0। अब इसमें से किसी x1 का वैल्यू हम कोई भी नंबर चुन लेते हैं, जो इच्छा है, 1 2 3 4 जो भी है, x1 का वैल्यू मान लो 1 चुन लेते तो x2 का वैल्यू हमको निकलता। अब वो दोनों पॉइंट पे हम इमेज को देखते हैं, अगर सेम इमेज दे देता तो फंक्शन में नहीं 1 हो जाता, उस तरह से बताए हैं, ठीक है। लेकिन ये 0 हुआ ही नहीं, ये 0 हुआ नहीं तो सीधे x1 बराबर x2 आ गया। आगे बढ़े, अब ऑन2 चेक करना है, इसका ऑन2 भी थोड़ा सा टफ होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। रेंज निकालना पड़ेगा। आगे बढ़े, हो गया जी।
अब ऑन टू चेक करें, 4 ऑन टू y बराबर क्या है, यही y का वैल्यू है, y बराबर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ठीक है। वी हैव y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 5। fx का मतलब y हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 5 माइनस y, इस y को भी उधर कर दिए, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं बचेगा, 0, यानी कि 9x स्क्वायर प्लस 6x और यहां से माइनस बाहर कर लिए, ठीक है। x का वैल्यू निकाल लीजिए, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, तो x का मान क्या होगा, फॉर्मूला होता माइनस बी, माइनस बी के जगह पे 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए का वैल्यू 9 है और सी का वैल्यू है, सी का वैल्यू आपको माइनस के साथ आएगा, माइनस 5 प्लस वाई, ये सी का मान है, डिवाइडेड बाई 2a, 2 और a के जगह पे 9। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और ये पूरा सी, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही ना फार्मूला होता है। वैल्यू निकालिए, माइनस 6 प्लस माइनस, अब देखिए ये 6 का स्क्वायर 36 और ये भी 36, तो 36 को बाहर कर लिए, ये 36 बाहर हो गया, दोनों से बचेगा क्या, यहां बच गया 1, ये 36 बाहर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 और प्लस वाई, ये समझे कि नहीं जी, बाई 2 इंटू 9, 36 का रूट जो है 6 हो जाएगा, माइनस 6 और 36 का रूट लिए तो 6 अंडर रूट, और ये आ गया आपको 6 प्लस वाई बाई 18 भी लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर में कॉमन कितना है, ऊपर में कॉमन है 6, अच्छा ये प्लस माइनस में था, ठीक है, प्लस माइनस 6 को बाहर कर दिए तो बचेगा आपको -1 प्लस माइनस, ये तो बाहर निकल गया, अंडर रूट 6 प्लस वाई और डिवाइडेड बाई 80, ये कट गया 3 बार में, यानी कि x का वैल्यू आया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 प्लस वाई और बाई 3, x का 2 वैल्यू आया है, ठीक है। इसको बढ़िया से लिख लीजिए, x बराबर एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, ठीक है। और x क्या है, x डोमेन का पार्ट है, x जो है फंक्शन के डोमेन में, और फंक्शन का डोमेन क्या है, आर पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर है। तो बताइए ये दोनों में पॉजिटिव कौन है, ये तो हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, y का कुछ भी वैल्यू डालिएगा, ये माइनस में ये माइनस में पूरे माइनस होगा, ये हमेशा नेगेटिव होगा। और आपको मालूम है कि x पॉजिटिव है, देखिए वहां x जो है इससे लिया गया है, ये इससे डोमेन से, और इसके अंदर केवल पॉजिटिव रियल नंबर, तो नेगेटिव तो कभी होगा नहीं, तो x का जो नेगेटिव वैल्यू है उसको हटा दिए, केवल पॉजिटिव लेंगे। बट
x बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, इसलिए x का वैल्यू या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, नेगेटिव हो नहीं सकता है। ये समझ में आया। x का हमको 2 मान मिला, लेकिन x जो है फंक्शन के डोमेन में है और डोमेन दिया हुआ है r पॉजिटिव। r पॉजिटिव का मतलब है कि x का वैल्यू या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर। अब हमको डिसाइड करना है कि ये लेंगे कि ये लेंगे, इसलिए x का वैल्यू हम लोग लेंगे -1 प्लस √6 प्लस y और बाई 3, ये लेना है। समझ गए? लेकिन ये पता है कि इसका वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकता है, यानी कि इसका मान 0 के बराबर भी आ सकता है। इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। हमको y का वैल्यू चाहिए, तभी ना रेंज पता चलेगा। अभी हम लोग x का वैल्यू में लटके हुए हैं। हाँ, x जो है r, ये r पॉजिटिव में है ना, तो r पॉजिटिव तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर दिया, यानी कि 0 के बराबर भी हो सकता है। वो है कोई भी केस ने जो सवाल दिया उसके अनुसार बनाएंगे, या तो 0 होगा नहीं तो 0 से बड़ा होगा। ये इनइक्वलिटी जो है, जैसे x या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ऐसे दिया है। अब सवाल उठता है कि ये सही है कि गलत है। 2 बड़ा है 1 से, क्या गलत है? अब इसमें तुम सवाल पूछ दे कि कौन सा एंगल से इक्वल टू भी होगा, तो दोनों में से एक ही लगेगा, ठीक है, या तो इक्वल टू होगा नहीं तो ग्रेटर देन होगा। तो वही है, जब आपको दे दिया कि x जो है नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, तो नॉन नेगेटिव का मतलब होता है या तो 0 से बड़ा होगा नहीं तो 0 के बराबर भी होगा। हम दोनों ले लिए, तो अब ये सवाल नहीं उठता है कि वो दोनों होगा, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट कह रहा कि दोनों हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बताए, आगे पेज ले लेना, और हमको क्या निकालना, इनवर्स निकालना ना। ऐसा करो, इसको 1 मान लीजिएगा, ठीक है। इसका यूज हम करेंगे अभी। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x का वैल्यू कितना आया जी हम लोग को? x का वैल्यू आ गया -1 प्लस √6 प्लस y बाई 3, यानी कि -1 प्लस √6 प्लस y बाई 3, यही x का मान है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 प्लस √6 प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 से गुना किए वो 0 हो जाएगा। √6 प्लस y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और इधर स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, यानी कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 6, y ग्रेटर देन इक्वल टू -5, यानी कि y का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? -5 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है, -5 से लेकर इनफाइनाइट तक। इसका मतलब हुआ कि फंक्शन का रेंज ऑफ द फंक्शन -5 टू इनफाइनाइट हो गया। देयरफॉर रेंज ऑफ फंक्शन, और यही ना आपको कोडोमेन था जी, फंक्शन का कोडोमेन कितना था? -5 से इनफाइनाइट। ये भी गलत दिया हुआ, ये ओपन इंटरवल होगा। सवाल में इनफाइनाइट पे जो दिया हुआ ये ओपन इंटरवल होगा, क्लोज नहीं होगा, ठीक है। देखो अभी जो प्रिंट कर रहा है ना, तो वो कर रहा मनीष जी,
तो गलती थोड़ा मोड़ा इधर उधर लिख देते हैं। कोडोमेन ऑफ एफ, यानी कि फंक्शन जो है ऑन टू होगा, फंक्शन इज ऑन टू। फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है, सिंस f is 1 on 2, therefore the given function is an invertible function। ये पहला पार्ट आपको साबित हुआ। यह सवाल पूछा हुआ सीबीएसई बोर्ड का है, क्वेश्चन निकाल के देख लीजिएगा, पूछा हुआ सवाल है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ये पहला पार्ट हुआ। अब आपको बोला था कि इनवर्स भी इसका निकाल के बताइए। इनवर्स जो है सेकंड पार्ट, 1 नंबर उसमें भी देगा आपको। अरे काहे सोच रहा है तुम, उतना दिमाग क्यों लगा रहा? हम ही ना टेस्ट दिए हैं, तुम 1 घंटा में दे सकते हो। जब हम ही क्वेश्चन दिए तो तुम क्या सोच रहा है? मैथ का तो हम ही ना चेक करेंगे, मैथ का क्वेश्चन 1 घंटा में पूरा होगा, ठीक है, बाकी हम नहीं जानते। एक ही चीज तुम बोल रहा है, हम भी तो क्वेश्चन सेट किए तो हमको मालूम है 1 घंटा में दे सकते हैं। हाँ क्या है? क्यों क्यों? तो और इंटरनेशनल का है, कोई टेंशन नहीं है ना। चलिए, इनवर्स अब कैसे निकालिएगा? यहां तक हो गया, इसीलिए ना बोलते हैं कि बढ़िया से पढ़िए। आप लोग कभी आते हैं कभी एब्सेंट रहते हैं, वैसे नहीं होगा। आप रेगुलर क्लास कीजिए और जब भी सवाल दे तो गलती बने तो बने, लेकिन ट्राई श्योर कीजिए, तब सीख पाइएगा। अब जो है जैसे 2 चैप्टर ऐसा आएगा जो इजी चैप्टर होगा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। कहने का इजी है लेकिन वो हार्ड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अगर पहले मैट्रिक्स, हाँ, वहां से 100% सवाल जो है आपको देगा किसी भी बोर्ड में। लड़का सबसे ज्यादा पसंद उसी को करता है क्योंकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट लगता है सबसे आसान। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछता है वो आसान नहीं देता, बहुत लंबा। अभी जो देख रहे हैं ना, इसका 2 गुना क्वेश्चन वो लंबा हो जाएगा, 2 गुना अभी जो देख रहे हैं। तो आसान नहीं है, कैलकुलेशन रहता है। आप कितना बढ़िया से समझे हुए हैं इस पे डिपेंड करेगा, कैलकुलेशन कितना बढ़िया है। चलिए, अच्छा यहाँ पे लाइन खिंचाई, सेकेंड पार्ट जो है, आप बात नहीं करो क्लास में। सेकेंड पार्ट अपने से भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे हम इक्वेशन 1 लिए थे, x का वैल्यू नेगेटिव वाला को छोड़ दिए थे। अरे बोल रहे हैं, बात नहीं करो। नेगेटिव वाला को छोड़ दिए हैं, केवल पॉजिटिव लिए थे। x बराबर ये, ठीक है, इसको फिर से लिख रहे हैं। x बराबर आया है -1 प्लस √6 प्लस y/3। तो फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू -1 प्लस √6 प्लस y/3, ये है। और क्या बताए थे,
जब आपको पता चल जाए कि फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन है, यानी कि इसका इन्वर्स मिलेगा, ये आपको पता चल गया। और जब इन्वर्स मिलेगा तो जहां भी x आएगा वहां पे f इन्वर्स y लिख दीजिएगा। ये होता ही है, y बराबर एफ एक्स। तो f जब इस तरफ जाएगा तो वो इन्वर्स हो जाएगा, f इन्वर्स y इज इक्वल टू x। ये याद रखने के लिए बताए कि लेफ्ट साइड में जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा, बनता नहीं है। x बराबर f इन्वर्स y हमेशा लिख सकते हैं, तो हम सीधे लिख दिए x के जगह पे f इन्वर्स y बराबर -1 प्लस अंडर रूट 6 प्लस y बाई 3। एनसीईआरटी का यही आंसर होगा y के टर्म में। और अगर दूसरा बुक बना रहे हैं जैसे केसी सिन्हा ई सब, तो वो y को x के द्वारा रिप्लेस कर दिया। ये एक फंक्शन है, अब फंक्शन है तो जैसा लेफ्ट साइड में डालेंगे y का वैल्यू वैसा ही राइट साइड में, तो y के जगह पे x डाल दिए तो ये होगा -1 प्लस अंडर रूट 6 प्लस x और बाई 3 रूट के अंदर। केसी सिन्हा में यही दिया हुआ रहेगा। कल ही हम केसी सिन्हा सर से मिले थे, कल मिले थे सर केसी सिन्हा से हम। काहे नहीं मिल सकते? यह देखो केसी सिन्हा सर, कल रात का फोटो। हाँ सर ही थे, प्रोग्राम था उसमें। हो गया ये, आगे बढ़े। एक सवाल और है, अंतिम सवाल। चलिए लास्ट सवाल देखिए, सब एक ही है ना जी। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 सो दैट एफ इज इनवर्सेबल दिया, इन्वर्टेबल होगा विथ द इनवर्स। इनवर्स मतलब कुछ भी लिख दिया, उस समझ में नहीं आया उसको, ठीक है। उसका इनवर्स जो होगा एफ इनवर्स, देखिए ये दिया एफ इनवर्स ऑफ वाई बराबर अंडर रूट वाई माइनस 4, ठीक है। आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। सवाल वही है, बन जाएगा। सवाल सुधार लीजिए ना, ये वाला काट ही दीजिएगा, ये पूरा काट दो। कंसीडर एफ फ्रॉम आर पॉजिटिव टू 4 टू इन्फिनाइट डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 सो दैट एफ इज इन्वर्टेबल फंक्शन। इन्वर्टेबल फंक्शन फाइंड इट्स इनवर्स, बस लिख दीजिए वैसे। नहीं, इन्वर्टेबल फंक्शन होगा फाइंड इट्स इनवर्स, जहां पे आर पॉजिटिव का मतलब ये लिख दीजिएगा, ये सेट है, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। बन जाएगा। ये जो भी सवाल दिए हैं लास्ट में, जो भी बता रहे, सब सीबीएसई बोर्ड का पूछा हुआ सवाल है करेंट में। यही सवाल है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर पॉजिटिव टू 4 टू इन्फिनाइट, और डिफाइंड किया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4
फंक्शन को इन्वर्टेबल चेक करना है तो सीधे हम चेक करेंगे 1 1। लिखने वाला तरीका बता दिए हैं एक सवाल में। 1 1 के लिए 2 एलिमेंट लिए फंक्शन के डोमेन में, डोमेन है उसका R पॉजिटिव, और मान लेंगे कि दोनों का इमेज आपस में बराबर है। इमेज यानी कि x1 का इमेज और x2 का इमेज। अब आपको दिखाना है कि एलिमेंट भी बराबर होगा। f ऑफ x1 का वैल्यू निकालिए। x के जगह पे x1 डाले तो x1 स्क्वायर प्लस 4, और x के जगह पे x2 डालेंगे तो फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस 4। प्लस 4 तो कट गया, दोनों को लेफ्ट साइड में ले आए। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, ये होगा x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2। दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगा नहीं तो ये, लेकिन लेफ्ट साइड बोल रहे हैं, ये नंबर कभी 0 के बराबर नहीं होगा। कारण क्योंकि x1 x2 आर पॉजिटिव में, जब ये नेगेटिव नहीं होगा तो 0 कैसे होगा, इसलिए x1 माइनस x2 ही 0 होगा। इसका मतलब है कि x1 का वैल्यू x2 हो जाएगा, और x1 बराबर x2 हो गया तो फंक्शन 1 1 हो गया। f इज 1 1। अब आपको ऑन टू चेक करना है। ऑन टू का मतलब रेंज निकालना पड़ेगा। तुमको समझ में आ रहा है क्या नाम है? एक बार तुम और आया था, एक और तुम्हारे साथ था, कोई अकेले आया? ये अंतिम क्लास आज चल रहा है, ठीक है। इसके बाद जो मेरा क्लास होगा बिल्कुल नया टॉपिक शुरू होगा, उसमें रेगुलर क्लास कीजिएगा। ये लास्ट क्लास है आज फंक्शन का। जब भी हो फोर ऑन टू के लिए क्या करना है, y का वैल्यू चाहिए, x का मान यानी कि डोमेन का मान, डोमेन निकालना। y का वैसा वैल्यू जिसके लिए x डिफाइंड हो, वही आपको रेंज में जाएगा। आया? आगे बढ़ें। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, x का मान y के टर्म में निकालिए। देखिए यही है, वी हैव fx का मतलब हो गया y बराबर x स्क्वायर प्लस 4, और y माइनस 4 बराबर x स्क्वायर, यानी कि x का वैल्यू जब स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट आ जाएगा। ये आ गया। अब x कब डिफाइंड होगा, तो 4x टू बी डिफाइंड, x तभी डिफाइंड होगा, डिफाइंड का मतलब रियल और फाइनाइट, जब रूट के अंदर जो नंबर है वो या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी होगा, क्योंकि रूट नीचे नहीं ऊपर है। तो यहां से y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4,
यानी कि y का मान 4 के बराबर भी हो सकता है, 4 से बड़ा भी हो सकता है। तो फंक्शन का रेंज क्या हो गया? रेंज ऑफ द फंक्शन 4 से लेकर इनफाइनाइट तक, और यही फंक्शन का कोडोमेन है। उस फंक्शन का कोडोमेन यही है। इसका मतलब है कि फंक्शन ऑनटू होगा। अच्छा, इसको 1 मान लीजिएगा, क्योंकि बोला था इनवर्स निकालने, तो x के मान को ही तो इनवर्स कहते हैं। x का मान निकला हुआ है। जब हमको पता चल गया कि इसका इनवर्स मिलेगा, x का वैल्यू ही इनवर्स बता देगा। थोड़ा सा और बचा हुआ है, हम ऊपर कर रहे हैं। F11 भी है, on2 भी, since f is 1 on 2, therefore f is an invertible function। ये पता चल गया कि इन्वर्टेबल फंक्शन है। और इन्वर्टेबल फंक्शन किसको बोलते हैं? अगर पूछ दिया तो 1 on 2 होगा, उसको इन्वर्टेबल कहते हैं। जो फंक्शन इन्वर्टेबल होगा उसका इन्वर्स मिलेगा, इस फंक्शन का इन्वर्स मिलेगा। अब इन्वर्स के लिए x का वैल्यू सीधे निकालेंगे। x का मान यही था, फ्रॉम 1 x बराबर आया है √y-4, और x को क्या कहते हैं जी? f इनवर्स y, f इनवर्स y। अगर x के टर्म में इसका जवाब देना चाहते हैं तो आप y के जगह पे x डाल दीजिए, यही इसका इनवर्स होगा। कोई एक लिखिएगा, ठीक है? जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे, हो सकता है y में भी दे सकता है, x में भी। तो अगर x में देगा तो y के टर्म में निकालेंगे, और उसके बाद जो है मिटक गया काजी। ये आपको कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे आपको बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है? बाइनरी ऑपरेशन के बाद मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे।